बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ जो कि ऑल इन वन रेमेडी है जो आपके घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, कमर दर्द और जिस्म दर्द का शर्तिया इलाज है। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आज का हम गोल रखते हैं 500 लाइक्स। रेसिपी मुकम्मल देखिएगा, किसी भी स्टेप को आप स्किप मत कीजिएगा वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी और आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि कौन सी चीज़ आपने कब इसमें ऐड करनी है और इस रेमेडी को रेडी करने के बाद आपने कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग ऐसी रेमेडीज़ तो रेडी कर लेते हैं लेकिन इसके इस्तेमाल का असल तरीका उनको मालूम नहीं होता। तो चलिए अपनी रेसिपी रेडी करते हैं जी। तो इस रेसिपी में जो हमने ड्राई फ्रूट्स यूज़ करने हैं उनका रेशो हम वज़न ही रखना है। जैसे बादाम हमने लिए हैं एक बाउल काजू लिया है, आधा पाव पिस्ता लिया है, आधा पाव ही अखरोट की गिरी ली है, आधा पाव चारे मगज़ हमने ली हैं, किशमिश ली है, फूल मखाने हमने लिए हैं और चने लिए हैं। इसके अलावा कोकोनट पाउडर है, चीनी है, देसी घी हमने लिया है। अब 2 खाने के चम्मच देसी घी के हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे और इसके अंदर हम अपना अखरोट और पिस्ता जो है वो डालकर रोस्ट करेंगे। अखरोट और पिस्ता जो है ये हमारी हड्डियों के साथ साथ हमारे जोड़ों को, पट्ठों को और दिमाग को भी ताकत देता है और उनको मजबूत करता है। इसके साथ ही हम इसके अंदर काजू भी कच्चे वाले ऐड करेंगे। आपने रोस्टेड जो हैं वो काजू इस्तेमाल नहीं करने। और एक बाउल साथ ही हम इसमें बादाम भी डाल देंगे और इन तमाम अज्जा को हम 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करने के बाद कढ़ाई में से अलग कर लेंगे। अब दोबारा हम कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच के बराबर देसी घी लेंगे और जो एक बाउल हमने चने लिए हुए थे उनको हम डाल देंगे और साथ ही चारे मगज़ भी इसमें शामिल कर देंगे और इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए ही जस्ट हमने रोस्ट करना है। इसके अलावा किशमिश भी अब हम इस स्टेज पे शामिल कर देंगे। किशमिश हमारे ब्लड को साफ़ भी करती है और इसमें खून में इजाफा भी करती है। अब फूल मखाने हम अलग से रोस्ट करेंगे। फूल मखानों में फ़ाइबर काफ़ी ज़्यादा मकदार में होता है और ये ताकत का ख़जाना है। हमें ये सर्दियों में मस्ट इस्तेमाल करना चाहिए जितनी भी हम पंजीरियाँ वगैरह बनाते हैं। अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी के जार के अंदर डालकर आहिस्ता आहिस्ता ग्राइंड करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम चीनी से कैरामल रेडी करेंगे। जो एक बाउल हमने चीनी ली थी, बेहतर यही है कि आप ऑर्गेनिक गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करें या इस मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमारी चीनी का कैरामल रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने ग्राइंड करके रखे हुए थे वो ग्रेजुअली हम इसके अंदर शामिल करेंगे और ये प्रोसेस हमने जल्दी जल्दी करना है ताकि तमाम कैरामल जो है हमारे इस ड्राई फ्रूट पाउडर के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फ्लेम को हमने यहाँ ऑफ़ कर दिया है। अब हम देसी घी थोड़ा सा और शामिल करेंगे ताकि ये हमारा पाउडर जो है बिल्कुल ड्राई ड्राई सा ना लगे और ये अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए। और ये कोकोनट पाउडर मैंने जो एक बाउल रखा हुआ था ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको मैंने रोस्ट बिल्कुल भी नहीं किया वरना इसका ऑयल जो है वो तमाम ज़ाया हो जाता, इसलिए मैंने उसको वेस्ट होने से बचाया है। और इस स्टेज पे हम कोकोनट पाउडर जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे। बाज़ार से जो कोकोनट पाउडर मिलता है वो उसमें से ऑयल वगैरह निकला हुआ होता है, इसलिए कोशिश करें कि घर में ही खोपरा जो है उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर रेडी कर लें। ये देखिए हमारी कमर दर्द, जोड़ों के दर्द और पट्टों के दर्द की रेमेडी कितनी अच्छी सी तैयार हो गई है। अब हम इसको ठंडा करके एयर टाइट जार के अंदर डाल देंगे। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ ये हमारी रेमेडी और आपने इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताती हूँ इस स्टेज पे। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। और इस रेमेडी को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने सुबह के वक्त या रात को सोने के वक्त 2 चम्मच आप दूध के कप के साथ में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली रेसिपी तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।